हुकूमत का मिनी बजट ऑर्डिनेंस की बजाय पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। विफाकी काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा, मंजूरी जुमेरात को दी जाएगी। फाइनेंस बिल मंजूरी के बाद सदर आरिफ अलवी को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। बिल में 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मंजूरी ली जाएगी। इससे पहले सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई थी। सदर ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया था। इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रख दिया। बयानिए की मौत हो गई, आप जनाजा पढ़ लें, तदफीन जमान पाक में करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तंज। कहा कि इमरान खान ने रजीम चेंज के बयानिए से अमरीका को बाइज्जत बरी कर दिया। अवाम को सवाल करना चाहिए कि इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट, इन नारों का क्या हुआ। अवाम को बताएं कि सब झूठ और धोखा था। अमरीका से माफ़ी मांग ली। अमरीका के डर से जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। रियासत मदीना के नारे लगाने वाले बताएं कि रियासत मदीना में झूठ बोलने की सजा क्या होती। टेरियन वाइट के केस का रियासत मदीना में क्या नतीजा होता। तोशाखाना केस का क्या नतीजा होता। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ इमरान खान से खींच लिया। अब बदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं, अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। मरियम नवाज शरीफ और राजा सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। मरियम अदलिया को तज़हीक का निशाना बनाने की तहरीक चला रही हैं। अदलिया के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। अदलिया को शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर खामोश नहीं रहना चाहिए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया। उन्होंने 4 दिन बाद भी कोई तारीख नहीं दी। आज का दिन खत्म होने से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की जिम्मेदारी गवर्नर्स के पास है। आइन से इनहराफ हुआ तो मुल्क भर में जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। पंजाब में इलेक्शन कब कराए जाएं, गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के साथ इजलास। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब की इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तैयारी। दरख्वास्त तैयार कर ली गई। अपील 1-2 दिन में दायर कर दी जाएगी। इससे पहले गवर्नर पंजाब सूबे में इलेक्शन की तारीख देने से माजरत कर चुके हैं। कह चुके हैं कि जब उन्होंने असेंबली तोड़ी ही नहीं तो तारीख कैसे दे सकते हैं। शहबाज शरीफ की जमानत रुकवाने के लिए नैब ने झूठा बयान दिलवाया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG नैब शहजाद सलीम ने दबाव डाला। आशियाना केस में नैब के वादा माफ गवाह चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने भाड़ा फोड़ दिया। कहा कि बयान न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में शदीद ज़हनी दबाव डाला। घंटों वॉशरूम नहीं जाने देते थे। वॉशरूम में CCTV कैमरे लगा रखे थे। सोने के लिए चटाई दी, जगाए रखने के लिए लाइटें जलाए रखते थे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल और DG शहजाद सलीम ने हिरासती सेल में आकर दबाव डाला कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान न दिया तो 90 दिन का रिमांड ले लेंगे, मजीद मुकदमात भी बना देंगे। मजबूर होकर शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान पर दस्तखत किए। झूठा बयान देकर वादा माफ गवाह बनाने पर नैब ने जमानत की मुखालफत नहीं की। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने झूठे केसेस बनाए, झूठे गवाह तैयार किए। आज झूठे गवाह का भांडा फूट गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। असद उमर ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा कि वो अपने बयानात पर माफ़ी मांगते हैं, दरगुजर किया जाए और कार्रवाई ख़त्म की जाए। इलेक्शन कमीशन अदालत या ट्रिब्यूनल नहीं, इसलिए तौहीन की कार्रवाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन PTI के मामले में जानिबदार है। आईनी इदारा इम्तियाजी सलूक करे तो मुतासर फरीक को आवाज़ उठाने का हक है। किसी भी पार्टी का रहनुमा
हक रखता है कि वो एक आईनी इदारे के बारे में अपनी राय दे सके। अगर कमीशन समझता है कि तौहीन की है तो खुद को कमीशन के रहमो करम पर छोड़ते हैं। पहले चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उस पर सेनेट में हंगामा हुआ। हंगामे पर अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की वजाहत की। इस पर आज दोबारा हंगामा हो गया। अटॉर्नी जनरल को हुकूमती अराकीन ने ही निशाने पर रख लिया। रज़ा रमानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अगर पार्लियामेंट और अदलिया के इतने हामी हैं तो जब अदालत की तरफ से पार्लियामेंट पर हमला होता है तब पार्लियामेंट का दिफा क्यों नहीं करते। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को खत लिखा जाए। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है। मुल्क आइन के तहत चलता है तो कराएं इलेक्शन। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर बोले कि लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरबानों में झांकें, अपना दामन देखें। जो रिपोर्ट हुआ उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हुआ वो ना सिर्फ सयाक़ो सबाक से हटकर था बल्कि जानिबदाराना भी था। मीडिया के दोस्तों को अदालती रद्दमल ना आने को एहतराम से देखना चाहिए। नैब तरामीम से मुतल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला मीडिया कंट्रोल की बात करता है। मीडिया कंट्रोल पर नहीं, बाकी एहतराम पर यकीन रखते हैं। अटॉर्नी जनरल के खत को सराहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये जानते हुए कि तनकीद का अगला हदफ बन सकते हैं, जो मुनासिब लगा वो किया। मसला इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का नहीं है। सोशल मीडिया पर कोई कवानीन लागू नहीं होते। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर को कराची सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। मरकजी दरवाजे पर कारकुन जमा। अली वज़ीर को 31 दिसंबर 2020 को सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया था। अली वज़ीर पर बगावत और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने पर KP में भी मुकदमा दर्ज हैं। बातें नहीं, नताइज चाहिए। लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को समझें। लापता अफराद के अहल खाना से मिलें, वजूहात जानें, बंदा तलाश करके लाएं। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की बाजियाबी के लिए पेशरफ न होने पर तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैदियों की तफसीलात मंगवा ली। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दीगर से मार्च के दूसरे हफ्ते तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। HBL PSL 8 में पेशावर ज़ल्मी ने सनसनीखेज मैच में कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन के अदब के ताक़ुब में कराची किंग्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 197 रन बना सकी। जब क्रिकेट बोर्ड 25 करोड़ रुपए में लाइट्स खरीद सकता है तो 80 करोड़ रुपए किराया क्यों दे। पंजाब हुकूमत ने ठेकेदार को ना कर दी। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने पैसा देने से मना कर दिया। ठेकेदार ने PSL मैचेस के मौके पर होटल से स्टेडियम के रूट पर खुसूसी लाइट्स लगाने का 80 करोड़ रुपए किराया मांगा था। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 9 मैचेस के लिए 80 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा है कि पिछली रजीम के खास लोग खास मकसद के साथ खास चीज़ें चला रहे थे, बंद कमरों में मीटिंग्स कर रहे थे। सदर आरिफ अलवी मास्क लगाकर उन मीटिंग्स में शामिल होते थे, जिसकी वीडियोस तहरीक इंसाफ के वज़रा और MNAs ने बनाकर आगे भेजी हैं। फैसल वावडा ने इल्ज़ाम लगाया कि सदर आरिफ अलवी को जो तोहफे मिलते रहे हैं उन्होंने तोशाखाना में जमा नहीं करवाए। इंटरबैंक में $1 2 रुपये 10 पैसे की कमी के बाद 267 रुपये 34 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये की कमी। ओपन मार्केट में $1 271 रुपये का हो गया। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज लेने की रेटिंग कम करके CCC कर दी। इससे पहले ये रेटिंग CCC+ थी। फिच ने लिखा है कि पाकिस्तान की ज़र मुबादला ज़खायर की सतह बदस्तूर कम हो रही है। अलबत्ता माली साल 2023 के बकाया महीनों में मामूली बेहतरी मुमकिन है। फिच ने लिखा कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के बकाया $2.5 अरब के साथ दीगर ज़राए से $3.5 अरब मिलने का इम्कान है। इस रकम का मिलना IMF मुआहदे से मशरूत है।
पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज पर तनकीद को जुर्म करार देने का कानून, सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मुजव्वज़ा तरमीम को अवामी इज़हार राय और सहाफ़ती आज़ादी के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कानून पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। RSF एशिया पैसिफिक डेस्क के सरबराह का कहना है कि मुजव्वज़ा तरमीम वाज़े तौर पर मुसल्लह अफवाज पर किसी भी किस्म के तबसरे से रोकने के लिए बनाई गई है। ये पुलिस को सहाफ़ियों पर हद से ज़्यादा इंतज़ामी इख्तियारात देती है। मुजव्वज़ा नई तरमीम के अल्फाज मुबहिम हैं, जिससे सहाफ़ती आज़ादी को शदीद ख़तरा लाहक है। नई दफ़ा के तहत किसी भी शख्स को पुलिस वारंट के बगैर गिरफ्तार कर सकती है। पाकिस्तान में जल्द आम इंतख़ाबात होने वाले हैं। ऐसी तरमीम को अपनाना जमहूरी अमल की राह में संगीन रुकावट बन सकता है। बहिरा अरब में पाक बहरिया की 8वीं मैरीटाइम मशक़ 2023 की इख्तितामी तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, नेवल फ्लीट्स और मशक़ों का जायज़ा। वज़ीर आज़म को अमन मशक़ हार्बर और सी फेज़ पर ब्रीफिंग दी गई। 6 रोज़ा मशक़ों में इंडोनेशिया, अमरीका, इटली, जापान समेत 50 से ज़ायद ममालिक शरीक हुए। PTI के साबिक़ अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइश की मद में नादहिंदा। दस्तावेज़ात के मुताबिक साबिक़ अरकान असम्बली पर पार्लियामेंट लॉजेस के किराए, बिजली और सुई गैस की मद में लाखों रुपये वाजिब अदा हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम, साबिक़ वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, सदाकत अब्बासी, कमल शोज़ब, मुनव्वरा बीबी, आसमा कदीर, अंदलीब अब्बास और इब्राहिम खान समेत PTI के दीगर रहनुमाओं के ज़िम्मे लाखों रुपये वाजिब अदा हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि नए नैब कानून में कुछ खामियां हैं जिन्हें अदालत देख रही है। एक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नैब के दायरा इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए? क्या नए नैब कानून में ये नहीं लिखा कि मुकदमात कहाँ भेजने हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि नैब मुकदमात वापस नहीं ले रहा, अदालतें केसेस वापस कर रही हैं। शेख रशीद की लाल हवेली के सील किए गए यूनिट्स में से एक यूनिट मतरूका वक्फ अमलाक ने डी सील कर दिया। यूनिट डी सील किए जाने के बाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने यूनिट डी 156 सील करने के खिलाफ शेख रशीद की बहन आबदा शमीम की दरख्वास्त निपटा दी। ये यूनिट शेख रशीद की बहन की मलकियत है। इसी दौरान इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने 50 लाख रुपए के एवज पुलिस की तहवील में मौजूद शेख रशीद की 2 गाड़ियां सपुर्दारी पर उनके हवाले कर दी। शानदार सब्ज खेत खत्म करके हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं, किसानों से ज़मीनें छीन कर मईशत तबाह कर रहे हैं। लाहौर शहर LDA और सियासी हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते। दखलंदाजी का शौक नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लाहौर मास्टर प्लान 2050 हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होगा। ये अगली नस्लों की बका का मसला है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम की रिमार्क्स। लाहौर मास्टर प्लान 2050 का नोटिफिकेशन अभी मजीद मअतल रखने का हुक्म दे दिया। कहा कि मास्टर प्लान का दोबारा जायजा लिया जाए, बैनुल-अक़वामी माहिरीन से मशवरा किया जाए। मास्टर प्लान 2050 पर एतराज़ात की दरख्वास्तों की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। वफाकी काबीना ने टैक्स क़वानीन 2023 बिल्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की भी मंजूरी दी। काबीना ने ECC के 10 फरवरी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना ने किफ़ायतशारी से मुतल्लिक इक़दामात की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर शरीद रहमान ने कहा है कि अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहदे के बाद अब इमरान खान बैरूनी साजिश से मुकम्मल यू टर्न ले चुके। अब कभी सियासी मुखालफिन तो कभी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बैरूनी साजिश के झूठे बयानिए पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि इमरान खान का झूठ ही उनका बयानिया है। इमरान खान बुशरा बेगम और फरागोगी को बचाने के लिए जेल भरो तहरीक की धमकी दे रहे हैं। इमरान न्याजी में जेल जाने की हिम्मत है तो अपनी ज़मानतें मनसूख कराएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान ने साइफर के मामले पर एक झूठी साजिशी कहानी दुनिया को सुनाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए मीटिंग के मिनट्स तब्दील कराए। आइन पाकिस्तान से गद्दारी की। मलिक अहमद खान ने कहा है कि आइन में दर्ज है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे। आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में फ़र्क होता है। आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो वायरल करने पर उनकी साबिका अहलिया दानिया शाह की जमानत मंजूर।
सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जमानत के इस मरहले पर औरत मर्द से ज्यादा रियायत की हकदार है। मुलजिमा के मुताबिक जिस मोबाइल फ़ोन में वीडियो थी उसे फरोख्त कर दिया था। हैरानकुन तौर पर FIA ने फरोख्त शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद किया, ना ही मोबाइल खरीदने वाले से इंक्वायरी की। एक हफ्ता पहले कराची के जिन्ना अस्पताल से लापता हामला खातून कहाँ गई? पुलिस अब तक मामले की तह तक पहुँचने में नाकाम। ये दावा कर दिया कि खातून के अपनी मर्जी से जाने के शवाहिद मिले हैं। कोरंगी की रिहायशी खातून 9 फरवरी को चेकअप के लिए सुबह 8:40 पर अस्पताल में दाखिल हुई। दोपहर 12:30 बजे दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गई। तब से अब तक खातून का कुछ पता नहीं। तुरबत से लापता शख्स की बाजियाबी के लिए खवातीन, बच्चों और दीगर अफराद का एहतजाज। होशाब के मकाम पर तुरबत कोयटा शाहरा ब्लॉक कर दी। लापता शख्स की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। अहल खाना के मुताबिक जमान बलोच 10 फरवरी को तुरबत बाजार से लापता हो गया था। हैदराबाद के निजी स्कूल में 6ठी जमात की तालिबा ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की। लड़की का पोस्टमार्टम कर लिया गया। तहकीकाती कमेटी की सरबराह ASP अलीना राजपुर ने कहा है कि इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि खुदकुशी की वजह क्या है। छलांग लगाते वक्त वहां खड़े टीचर्स समझ रहे थे कि बच्ची टिकटॉक वीडियो बना रही है। अमले ने रोकने की कोशिश की। बच्ची की जर्सी अमले के हाथ में आई थी। वाक़े के बाद स्कूल की रजिस्ट्रेशन मअतल। 3 दिन की छुट्टी। इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज। तालिबा ने गुज़िश्ता रोज़ स्कूल में तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। केल से ताउबर जाने वाली मरकजी शाहराह 1 माह से बर्फबारी के बायस बंद। रास्तों की बंदिश से वादी के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। वादी नीलम के बालाई इलाके लवात बाला में बर्फानी तोदा मकान पर आ गिरा। घर में मौजूद अफराद को बचा लिया गया। वादी ग्रेस में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में कोई बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं। छोटे अस्पतालों में सहूलियात के फकदान के बायस मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से तबाह इमारतों के नीचे दबी जिंदगी की अब भी तलाश। 6 दिन बाद मलबे से निकाले गए जख्मी बच्चे की वीडियो भी सामने आ गई। मलबे से गुज़िश्ता रोज़ जिंदा निकाली गई हामला खातून के यहाँ बच्ची की पैदाइश। इस्तांबुल के अस्पताल में तुर्क सदर ने बच्ची के कान में आज़ान दी। सदर की ख्वाहिश पर बच्ची का नाम आयशा बतूल रखा गया। तुर्की में अमवात की तादाद 31,600 से ज़ायद हो गई। शाम में 5,700 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट। ऑपोजिशन की ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ज़िंदगी की तलाश का काम ख़त्म करने का फैसला। तुर्की और शाम में पाक फ़ौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन जारी। UNICEF के मुताबिक तुर्की और शाम में ज़लज़ले से 70 लाख से ज़ायद बच्चे मुतासर हो चुके हैं। मोदी के खिलाफ दस्तावेजी फिल्म चलाने पर भारत में BBC की दफातर पर हुकूमत का क्रैकडाउन। भारतीय टैक्स हुक्काम का BBC दिल्ली और BBC मुंबई के दफातर पर छापा। सहाफ़ियों के फ़ोन, लैपटॉप्स, डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए। BBC ने कुछ हफ्तों कबल गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर डॉक्यूमेंट्री एयर की थी। फसादात में मारे गए अफराद में अक्सरियत मुसलमानों की थी। भारतीय हुकूमत मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा चुकी है। मोदी के पोल खुले तो भारतीय हुक्मरान जमात ने BBC को करप्ट इदारा करार दे दिया। BJP की तर्जुमान ने कहा है कि BBC का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक ही है। सऊदी अरब का पहली खातून खलाबाज को खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान। रियाना बरनावी अपने सऊदी साथी अली अलकरनी के साथ बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के 10 रोज़ा मिशन पर जाएंगी। अमला फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवां बरस के आखिर में रवाना किया जाएगा। अब्दाबाद में 2 फुट का दूल्हा 3 फुट की दुल्हन, रिश्ता इस दवात में बन गए। बैंड बाजों के साथ दूल्हा अपनी दुल्हन लेने आया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। एक दूसरे के साथ बैठे दूल्हा दुल्हन के चेहरे से खुशी झलक रही थी। वलीमे में जोड़े ने चांद के मॉडल पर बैठकर तस्वीर बनवाई। क्राउड देखें, इसकी खास बात क्या है? एक लड़की नहीं है। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। ये वो क्राउड है जिसके पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। कितने फीसद स्टूडेंट्स अपने टीचर से ही शादी की ख्वाहिश रखते हैं? हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं ओपिनियंस पूछूंगा। तुम्हारा ओपिनियन क्या है? क्या ऐसा होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में? मम्मा मारेंगी।
अगर सोचा भी तो अस्तगफिरुल्लाह मतलब ये है कि आपके ज़हन में कुछ है, ये नहीं कहना मम्मा मारेगी, इसका मतलब है डाउट बन जाता है कि आप करना चाहती हैं। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में दिलचस्प गुफ्तगू। लेग स्पिनर यासिर शाह ने कहा कि 3-4 बार लोगों ने मेसी समझकर रोका। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक बोले T20 में लुत्फ आने की वजह उस फॉर्मेट की स्पीड है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा है कि कल के मैच की आखिरी 2 गेंदों ने फैसला कुन किरदार अदा किया।